Hello students, today we are doing Unit 4 of Business Ethics and CSR, that is Ethics in Business. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एथिक्स को। तो वो फैक्टर्स हैं पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स, legislation, leadership, government rules and regulations, ethical code of the company, social pressures and lastly ethical climate of the industry। तो इन सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एथिक्स को वो है पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स, मतलब कि एक इंडिविजुअल के खुद के एथिक्स। अ पर्सनस पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हिज बिहेवियर। जो एक इंसान के खुद के एथिक्स होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन फैक्टर होता है जो कि उसके बिहेवियर को, उस पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं रतन टाटा जी की, जो कि चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। तो उनको जाना जाता है उनके पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स के वजह से, उनके इंडिविजुअल एथिक्स के वजह से, और उनके इसी एथिक्स की वजह से उनका जो टाटा ग्रुप है उसका इतनी हाई ब्रांड वैल्यू बन गई है और उनके एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि उनके पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स इतने अच्छे हैं, उनके इंडिविजुअल एथिक्स इतने अच्छे हैं। देन नेक्स्ट है लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करती है, इंटरवीन करती है एंड लॉज का फॉलो करती है तभी जब बिजनेस कुछ बहुत ज़्यादा अनएथिकल कर रहा होता है, बिजनेस सिर्फ अपने बारे में बहुत सेल्फिश हो जाता है और जो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिजनेस जब बिल्कुल भूल जाता है तब जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करती है। कोई भी सोसाइटी जो है वो मिसबिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकती रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली, और इसी वजह से गवर्नमेंट को इस जगह पे आना पड़ता है और प्रेशर डालना पड़ता है ताकि जो इनएफिशिएंट बिहेवियर है बिजनेसमैन का उसको रोका जाए। तो ये हम जानते हैं कि गवर्नमेंट तभी इंटरवीन करती है जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब बिजनेस बहुत ज़्यादा सेल्फिश और अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज़ लेजिस्लेशन। देन लीडरशिप। इफ लीडर्स लीड इन एथिकल वे, अगर किसी भी बिजनेस के टीम के लीडर्स हैं वो एथिकल रूल्स फॉलो करेंगे, वेज अपनाएंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो उससे एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करेंगे लीगल वेज में जो कि बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस एथिक्स में, क्योंकि अगर एक लीडर अच्छा इंसान होगा तो वो अच्छे से बिजनेस को चला पाएगा, क्योंकि लीडर एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मोल्ड करता है। देन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉज जो हैं, जितने भी हमारे लॉ हैं, कानून हैं, वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, जो भी वर्किंग कंडीशन, प्रोडक्ट सेफ्टी, स्टैट्यूटरी वार्निंग, इन सब से रिलेटेड है। अब ये जितने भी चीज़ें हैं, रेगुलेशंस हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्रोवाइड करती हैं बिजनेस मैनेजर्स को कि वो कैसे फिगर आउट करें क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं है। तो जैसे स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं प्रोडक्ट के, तो फिर बिजनेस उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिगर आउट कर पाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज़ सही है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। देन एथिकल कोड एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। जब एक कंपनी बड़ी बनती है तो उसके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं एथिकल कंडक्ट के वो भी बढ़ जाते हैं। कोई भी अनएथिकल बिहेवियर या कोई भी ऐसा कंडक्ट अगर बिजनेस के पार्ट से हो रहा है तो उससे उनकी रेपुटेशन, पब्लिक इमेज, गुडविल ख़राब हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहती हैं और वो इशू करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ अपने सबॉर्डिनेट को ये ध्यान रखने के लिए कि कंपनी में क्या डीलिंग्स हो रही हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्योंकि जब एक कंपनी बड़ी बन जाती है तो वो नहीं चाहती कि किसी भी एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा हो जिससे कि उनकी रेप्यूटेशन ख़राब हो। देन सोशल प्रेशर्स। जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, सोशल फोर्सेस होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं एथिक्स को बिजनेस के अंदर। अगर एक कंपनी सप्लाई करता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर कंज्यूमर्स जो हैं वो भी धीरे धीरे इनडिफरेंट हो जाते हैं कंपनी की तरफ
और सच रिफ्यूज़ल्स, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज़ल मिलेगी तो फिर कंपनी के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो ऑनेस्टी के साथ काम करे और स्ट्रिक्टली बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे। इसीलिए सोसाइटी अपने आप में क्या करती है, कंपनी की तरफ उल्टा हो जाती है, अगेंस्ट हो जाती है, अगर जो कंपनी है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करती, गलत चीज़ें करती है, अनएथिकल कंडक्ट करती है। तो सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन लास्टली एथिकल क्लाइमेट ऑफ द इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री है आज के टाइम पे, वो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ग्लोबल मार्केट है। इसीलिए सिर्फ वही फॉर्म्स सर्वाइव कर पाती हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं एथिकल कोड को, जो कि पॉजिटिव रहती हैं, जो कि अपने काम को अच्छे से करती हैं। जब बाकी फॉर्म्स, बाकी इंडस्ट्री स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स को, तो फॉर्म जो होती हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं। और अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो दूसरी कंपनी से कम है, तो इन द सेम इंडस्ट्री वो सरवाइव नहीं कर सकती लॉन्ग रन में। अब ये हमने देखे थे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एथिक्स को। अब हम समझेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो बिजनेस एथिक्स को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर है, जो बिजनेस कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। तो बिजनेस एथिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस होता है दो तरह के फैक्टर्स से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो बिजनेस एथिक्स के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बिजनेस के अंदर उनके एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स, सेकंड मनी एंड रिसोर्सेज, एंड थर्ड कंपनी कल्चर। ये सारे इंटरनल फंक्शंस हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इंटरनली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस के अंदर की चीज़ें हैं ये। सबसे पहले हो गया एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। जब तक कि आप एक वन पर्सन शो हो, तो आपकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए। आपके एम्प्लॉयज़ जो होने चाहिए वो अपने काम में अच्छे होने चाहिए, चाहे वो लिखने का काम हो या फिर सामान बेचने का हो टू अननोन पीपल। मैनेजर्स अपने काम को संभालने के लिए अच्छे होने चाहिए, मतलब जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हैंडल करने में और बाकी सिस्टम देखने में। इवन इफ एवरी वंस कैपेबल, अगर हर कोई कैपेबल और टैलेंटेड है, तब भी इंटरनल पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अच्छी कंपनी को ख़राब कर सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स जो हैं वो आपस में उनके अच्छे रिलेशन हों, सब अपना काम अच्छे से करें, कन्फ्लिक्ट ना हो। देन नेक्स्ट जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है बिजनेस को इंटरनली, दैट इज़ मनी एंड रिसोर्सेज। अब किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा, रिसोर्सेज चाहिए। अगर कमी है पैसों की, रिसोर्सेज की, तो इससे बिजनेस को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कैसे काम करेगा। अगर बहुत कम होते हैं तो बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। कैश रिसोर्सेज जो होते हैं कंपनी के, अगर बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो उससे वो कितने लोगों को रिक्रूट करेंगे, हायर करेंगे, किस क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, कितनी एडवर्टाइजिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश होगा तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं ग्रो करने की और बिजनेस को एक्सपैंड करने की। तो पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंटरनल फैक्टर है कंपनी कल्चर। एक कंपनी का अंदर का कल्चर कैसा है, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, प्रायोरिटीज़, ये सब बहुत इफ़ेक्ट करती है कि उसके एम्प्लॉयज़ जहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन कंपनी के अंदर के वैल्यूज़ क्या हैं। कॉम्पिटिटिव कल्चर वो होता है जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय कॉम्पीट करता है एक दूसरे से और एक डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फ्रॉम अ कंपनी, दैट पॉइंट्स आउट कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो एक तो ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, एंड एक ऐसा होता है जहाँ पे टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन होता है। तो टिपिकली अगर आप देखो तो कंपनी में जो कल्चर फॉलो होता है वो टॉप टू बॉटम, की टॉप जो लेवल होता है वो जैसा कल्चर फॉलो करता है वही आगे जाता है। तो एक कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे से कॉम्पीट करता है, एंड वो बहुत अलग होता है उस इन्वायरमेंट से जहाँ पे कि कोलैबोरेशन और टीम वर्क होता है। अब ये हमने देखे इंटरनल फैक्टर्स। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस से बाहर होते हैं, वो कैसे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। उसके अंदर आ जाता है इकोनॉमी, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इकोनॉमी की बात करें तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने फ्रेम करी है हमारी कंट्री के लिए, तो ये ऐसी पॉलिसीज़ जो होती हैं बिजनेस के या एंटरप्राइज के कंट्रोल में तो होती नहीं है। तो एक बिजनेस को अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजीज
जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ने दी हैं उसके हिसाब से ही फ्रेम करनी होती हैं. अ फर्म हैज़ टू प्रिपेयर इट्स स्ट्रैटेजीज ऑफ एथिकल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. द नेक्स्ट फैक्टर है कस्टमर्स एंड सप्लायर. एम्प्लॉयज़ के बाद कस्टमर्स और सप्लायर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनके साथ एक बिजनेस डील करता है. सप्लायर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कॉस्ट पे, कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट के सर्विस, उस पर कॉस्ट कितनी लग रही है. अगर आप कहीं और से नहीं खरीद सकते तो फिर आपका नेगोशिएशन वाला रूम तो बहुत लिमिटेड हो जाता है. तो आपके कस्टमर की पावर भी डिपेंड करती है कि कितना कंपटीशन है और आपके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और आप किस तरह की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट को खरीदना चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स के सामने. सो कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. एंड लास्ट फैक्टर है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़. अब जो जो चेंजेस हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है बिजनेस पे. जैसे एग्जांपल ले, टोबैको इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसका. 1950 से सिगरेट कंपनीज को ये ऑर्डर दिया गया है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पे वार्निंग का लेबल डालना होगा. अब वो जो हैं जितनी भी सिगरेट टबैको कंपनीज हैं उनके पास राइट नहीं है कि वो एडवर्टाइज करे टेलीविज़न पे या बाकी मीडियम्स पे. स्मोकर्स जो हैं वो भी कहीं कहीं बहुत कम जगहों पे ही स्मोक कर सकते हैं लीगली. अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल रॉन्ग डूइंग. रॉन्ग डूइंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन, गलत काम करना, लीगल वायलेशन, मिसमैनेजमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सेट्रा. मॉरल म्यूटनेस क्या होता है? मॉरल म्यूटनेस तब होता है जब हम विटनेस करते हैं कोई अनएथिकल बिहेवियर, हम देखते हैं कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते, हम चुप रहते हैं, चूज नॉट टू से और डू एनीथिंग, वो होता है मॉरल म्यूटनेस. देन कॉर्पोरेट लॉबिंग. कॉर्पोरेट लॉबिंग वो होती है जहाँ पे कॉर्पोरेशन और फर्म जो होते हैं कंट्री के, वो एक्शंस लेते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को इन सम वे, किस तरीके से, जिससे कि उनको इंटरेस्ट मिले. देन मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस. मोटिवेटेड ब्लाइंडनेस कब होता है? जब लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, लोग वही देखते हैं जो उनको देखना होता है. एंड easily miss contradictory information when it's in their interest to remain ignorant. देन रिवॉल्विंग डोर रेफर करता है मूवमेंट हाई लेवल एम्प्लॉयज़ की, कि हाई लेवल एम्प्लॉयज़ जब मूव करते हैं एक जॉब से दूसरे जॉब में, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, एंड वाइस वर्सा. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ होती हैं जो कि प्रमोट करती हैं सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चेंज. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटेरियन एड, जिससे कि बिजनेस विच कैन कॉम्प्लीमेंट बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है. तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंडिपेंडेंट और नॉन गवर्नमेंट होती हैं. इनका काम होता है कि प्रमोट करें सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल चेंज. ये जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस की प्रैक्टिसेस को मॉनिटर भी करती हैं, कंपनीज को अकाउंटेबल रखती हैं फॉर देयर सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. सो दिस वाज आवर यूनिट 4 जिसमें हमने फैक्टर्स देखे जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले हमने कुछ मेन फैक्टर्स देखे, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल देखे, और फिर कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी किया. I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.